नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वही दोस्तों, बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से प्रताप सरनाईक के अरेस्ट वारंट निकल चुका है। ईडी की छापेमारी के दौरान करीब 200 करोड़ रुपए का खुलासा होने की बात सामने आई है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर बड़ा उलटफेर मचने की तैयारी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दोस्तों बड़ा दावा किया है कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन अरुणा शुरू हो चुका है। करीब 17 एमएलए शिवसेना और एनसीपी पार्टी से निकलकर भाजपा का दामन थामने को तैयार हो चुके हैं। लेकिन जो प्रताप सरनाईक के ऊपर ईडी की जो छापेमारी चल रही है, इस दौरान सबसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर पहली बार आदित्य ठाकरे ने आज तक को दिए इंटरव्यू में बुरी तरह से फंस गए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने बड़ी आवाज उठा दी है आदित्य ठाकरे को लेकर कि पिछले 8 महीनों से आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक भी बयान नहीं दे रहे थे। लेकिन अब उन्होंने इस प्रकार से बयान दिया है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जिसके चलते आज तक ने करीब 1 साल पहले राजनीति के अंदर आए और मंत्री बने आदित्य ठाकरे को एक अनुभवी नेता घोषित कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर आदित्य ठाकरे ही अनुभवी नेता है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को भस्मासुर की उपाधि दे दी गई है। और शिवसेना ही नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं संजय राउत, क्योंकि लगातार बयानों के बाद में एक और नए बयान दे रहे हैं और उनके बयानों के बाद में तीखे प्रहार किए जा रहे हैं उनको लेकर भी। क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर कंगना रनौत को बड़ी जीत हुई थी, उसके बाद में फटकार लगाई गई थी संजय राउत उद्धव ठाकरे को, जिसके बाद में संजय राउत पूरी तरह से बौखला गए थे। और 1 साल पूरा होने पर सरकार की ओर से संजय राउत और सामना को जहां उद्धव ठाकरे ने इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर उन्होंने खुद ये बयान देते हुए कहा था कि भाजपा बड़ा ऑपरेशन चला रही है महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के खिलाफ में और जी तोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन ऑपरेशन को सफल नहीं होने देंगे। लेकिन आज करीब शाम 5 बजे ये बड़ा बयान दिया है केंद्रीय मंत्री रामविलास अठावले ने कि महाराष्ट्र में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है राजनीति के सियासी उठापटक की और अगले सप्ताह में बड़ा खुलासा होगा। दूसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीबीआई कल एक और बड़ा महत्वपूर्ण खुलासा और सबूत पेश करेगी, जिसके बाद में पूरी तरह से केस को नया मोड़ देने का रूप सामने आ सकता है। जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, पिछले लंबे समय से सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को न्याय दिलाने की जो मुहिम आप लोगों ने छेड़कर रखी थी, उसका अब अंतिम समय आने की कगार पर है। और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर पूरी तरह से दोस्तों हड़कंप मच चुका है, क्योंकि भारती सिंह के अरेस्ट होने के बाद में उनको कॉमेडी कपिल शर्मा शो से निकाल देने की बातें सामने आ रही है। दूसरी ओर ये भी बातें सामने आ रही है कि भारती सिंह को जो वर्तमान में जो बड़े प्रोजेक्ट दिए गए थे उनको भी वापस लेकर रिजेक्ट कर दिया है। और भारती सिंह और उनके पति हर्ष की बड़ी अब वाट लगने की कगार पर है। दूसरी ओर सलमान खान को बड़ा झटका दिया है बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के द्वारा बिग बॉस शो को अगले ही सप्ताह ग्रैंड फिनाले करने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि सलमान खान के द्वारा ये बयान दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। दूसरी ओर एक बार फिर कंगना रनौत और मुंबई की मेयर आमने सामने हो चुकी है, क्योंकि कंगना को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा एकदम से जमानत और फ्री कर दिया गया था, उसके बाद उस मेयर ने ये बयान दिया था कि कंगना 2% की महिला है। इसके बयान के ऊपर कंगना ने बड़ा ही रिएक्शन देते हुए उसकी वाट और लंका लगा दी है। और एक तरफ उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार के ऊपर भी तीखा प्रहार किया है। हालांकि हाईकोर्ट के द्वारा कंगना रनौत और संजय राउत को चेतावनी भी दी गई है कि आप अपने शब्दों पर संयम रखें और जो कुछ भी आपको कहना है उसके ऊपर आप थोड़ा बहुत गौर करके आगे बयान को अपना दिए जाने की बात रखें। क्योंकि पिछले कई दिनों से ये देखा गया कि बीएमसी के द्वारा जो कंगना के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और उनके एक बंगले के हिस्से को तोड़ा गया था, उसका हर्जाना करीब 200 करोड़ रुपए का बीएमसी को चुकाना होगा। लेकिन बीएमसी के
वकीलों ने जो कंगना के खिलाफ साजिश रचने की प्लानिंग तय की थी और इस केस से निकलने की जो कोशिश कर रहे थे, उसके चलते उन्होंने वकीलों के साथ में खरीद फरोख्त भी बड़ी मात्रा के अंदर भी की थी, जिसके चलते ये बड़ा खुलासा भी हो रखा है। दूसरी ओर अर्णब गोस्वामी को एक बार फिर उनके खिलाफ षड्यंत्र है, लेकिन अब जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। एनडीए गठबंधन को लेकर टूटने के कगार पर है, क्योंकि महाराष्ट्र ऐसी सियासी राजनीति के अंदर संकट आ पहुंचा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना सरकार को लेकर सवाल है, तो शरद पवार ने बीजेपी के अंदर जाने का ऐलान भारी तरह से कर दिया है और जल्द ही ये बड़ी अपडेट सामने आएगी दोस्तों कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर सियासी उठापटक के बाद में भाजपा की सरकार फिर से एक बार नए सिरे से बनेगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस फिर से महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे और ये बड़ा खुलासा भी होगा। इसको लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर ये बड़ा बयान दिया है बीएमसी के चुनाव के मध्य में। दूसरी ओर हैदराबाद के अंदर योगी आदित्यनाथ की दासू एंट्री के बाद में योगी आदित्यनाथ के बाद पूरी तरह से उन्होंने समीकरण को बदल के रख दिया है और असदुद्दीन ओवैसी की पूरी तरह से ठुकाई लगातार दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी 1 दिसंबर को हैदराबाद कि करीब 150 सीटों पर नगर परिषद के चुनाव होने वाले। इसके चलते गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ की धमाकेदार भाषणों के बाद में असदुद्दीन ओवैसी ने अपना नया बयान दिया है और अपने सारे एमएलए और विधायकों को हैदराबाद में चुनावी प्रचार के लिए उतार दिया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान करके भी गए कि जल्द ही हैदराबाद का भी नाम बदल कर रख देंगे, जिसके चलते असदुद्दीन ओवैसी भी बौखलाए हुए नजर आ रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के अंदर दोस्तों पूरी तरह से लंका लग चुकी है और अब गिरने की नहीं बल्कि खत्म होने की कगार पर आ पहुंची है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सोनिया गांधी ही नहीं बल्कि कई बड़े नेता कांग्रेसों के खिलाफ में पूरी तरह से नेताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि कपिल सिब्बल के साथ में करीब 23 एमएलए का बयान सामने आया है दोस्तों। अभी फिलहाल करीब 5 बजे इसके अंदर ये बयान सामने है कि सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाओ, अन्यथा वो इस्तीफा दे देंगे पार्टी से और भाजपा का दामन थाम लेंगे, क्योंकि भाजपा पार्टी ने उनका स्वागत किया है कि आपका स्वागत है हमारी भाजपा पार्टी के अंदर, पूरे देश की हित के लिए जो रक्षा करेंगे। दूसरी ओर दिल्ली के अंदर पंजाब से आए किसानों के आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो वार्ता पत्र लिखा था उसको ठुकरा दिया गया, जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है और इसके पीछे भी कई बड़ा षड्यंत्र होने की बातें सामने आ रही है। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने इस बात का दावा किया है कि उस किसानों के साथ में कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व शामिल है जो उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें उम्मीद है कि भाजपा पार्टी के द्वारा जो उनको पत्र भेजा जा रहा है समझौते का, उस पर वो जल्द ही वार्ता करेंगे। लेकिन एक बार किसानों ने उस पत्र को वापस ठुकरा दिया गया है बात करने के लिए। दिल्ली के अंदर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आने का न्योता भी दिया है किसानों को, जिसके साथ में दिल्ली पुलिस मौजूद रहेगी, बड़ी भारी संख्या में टुकड़ियां भी मौजूद है, क्योंकि किसानों के जो उग्र चेहरे दिखाई दे रहे हैं उसके चलते कुछ भी हो सकता है दिल्ली के अंदर। और अभी जिस प्रकार से देश के ऊपर जो संकट चल रहा है, पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों के अंदर भी संकट आज चल रहा है, इसको भी मद्देनजर रखते हुए सरकार बड़े फैसले लेने की मजबूरी तय कर रही है, जिसके चलते किसानों के साथ वार्तालाप करने की बातचीत अभी फिलहाल में जारी है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार की खुलकर जो नाराजगी सामने आ रही है, इंटरव्यू नहीं बल्कि उनके भाषण दिए गए, सामना के अंदर हेडिंग ये भी लिखी गई कि बीजेपी की लगाएंगे अब लंका और अगले 4 सालों तक बीजेपी को सत्ता से रखेंगे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा दूर। दूसरी ओर आदित्य ठाकरे के द्वारा आज तक को इंटरव्यू दिया गया था, इसके अंदर आज तक ने मुंबई सरकार और महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने आदित्य ठाकरे को एक बड़ा अनुभवी नेता बता दिया, जिसके चलते शिवसेना नेताओं में नाराजगी दिखाई दे रही है कि आदित्य ठाकरे पिछले 1 साल में सरकार के अंदर आए और सीधे महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री बन गए, जिसके चलते उनके साथ भी उलटफेर मचने की तबाही आ सकती है महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उद्धव ठाकरे पहले तो सीबीआई की जांच की विरोध कर रहे थे, उसके बाद में उन्होंने ईडी की जांच का भी विरोध किया, एनसीबी जांच का भी विरोध किया, लेकिन
जो 1 साल पूरा होने के बाद में उन्होंने बयान दिए कि सुशांत पर भाजपा की सरकार गंदी राजनीति कर रही है और सरकार के खिलाफ में षड्यंत्र रच रही है। और जहां भाजपा की सरकार है गठबंधन के तौर पर भी चल रही है, वहां भाजपा अपना दखल अंदाजी नहीं दे रही है। लेकिन जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां भाजपा बढ़ चढ़कर अंग्रेजों की नीति अपना रही है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे खुद अंग्रेजों की नीति अपना रही है, जो 1947 के अंदर भारत देश के अंदर उससे पहले चलती हुई आ रही थी। वैसा ही माहौल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अर्णव गोस्वामी ने लगातार उद्धव ठाकरे को चेतावनी भी दे रहे हैं। उन्होंने जेल जाने के बाद जब वो वापस लौटे थे तब भी उन्होंने बड़ी चेतावनी भी दी थी। वही गुप्तकार गैंग को लेकर कश्मीर के अंदर बड़ा मुद्दा छा गया है। अब बीजेपी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव लड़ेगी और वहाँ की पूरी तरह से इस गुप्तकार गैंग के असुद्दीन ओवैसी नहीं बल्कि जो फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती है, इनको भी धूल चटा देगी बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि वहाँ पर 2 राज्य अलग नया केंद्र शासित पड़ने के बाद में लगातार वहाँ पर पलटी खा रहे हैं जो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ये आपको कसम है हिंदुस्तान की और सुशांत सिंह राजपूत की। वहीं मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।